भाई सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य जिसे हम लोग कहीं पर भी समांतर माध्य लिखा हो चाहे औसत लिखा हो एक ही बात है। समांतर माध्य या फिर मीन शब्द लिखा हो माध्य या फिर आपको औसत लिखा हो, ठीक है, औसत लिखा हो या एवरेज लिखा हो, सब के सब एक ही बातें हैं। ठीक है, ये सब के सब एक ही बात है। समांतर माध्य लिखा हो या औसत लिखा हो या फिर एवरेज लिखा हो। समांतर माध्य, औसत, ठीक है, कुल मिला के औसत चैप्टर हमें पढ़ना पड़ेगा। अब कुल मिला के हमें औसत वाला चैप्टर अब पढ़ना पड़ेगा। समांतर माध्य या माध्य का औसत वगैरह, तो इसमें देखिएगा सबसे पहले सबसे पहले तो होता क्या है माध्य। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है डायरेक्ट कि सर जो माध्य होता है ना, माध्य जो होता है वो क्या होता है, प्रेक्षणों का योग। माध्य क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बट्टा में प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग बट्टा में प्रेक्षणों की संख्या। माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। माध्य बराबर क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। सिंपल सा प्रश्न हम लोग लिखेंगे। लिखें आप लोग प्रश्न आप लोग लिखना। प्रेक्षणों 5, 7, 10, प्रेक्षणों 5, 7, 10, 24 तथा 35 का माध्य होगा। बताइए फटाफट करके बताइए। प्रेक्षणों 5, 7, 10, 24 तथा 35 का माध्य होगा। इसका माध्य होगा। सभी ने कर लिया। सबसे पहले तो देखो माध्य का मीनिंग क्या है वो अभी हम लोगों ने देखा था। सर माध्य का मतलब सिर्फ इतना सा याद रखो, माध्य मतलब योग बट्टा संख्या। माध्य मतलब योग बट्टा संख्या। योग बट्टा संख्या, योग इन सब का योग करते हैं। बताइए 5 और 7 कितने हुए सर, 5 और 7 12, 12 और 10 22, 22 और 22 कितने हो गए, 44, 44 और 2 44, 45 और 46, 46, 46 और 5 करेंगे, 46 और 5 करेंगे तो कितना, 51, 51 और 30 करेंगे तो 81, 81 बट्टा में 5। संख्याएं 5 है ना, ठीक है, इसमें भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक बार पीछे बचेंगे 3, 30 के अंदर 6 बार, 16 पीछे पीछे बचेंगे 1, 10 के अंदर 2 बार, तो 16.5 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है। इसका माध्य चाहिए तो योग बट्टा संख्या। मैंने 5 और 7 12, 12 और 10 किया तो 22। ठीक है, 22 और 22 कितने हो गए, 44, 22 और 22 44, 44 और 2 46, 46 और 5 51, 51 और 30 किया तो 81, 81 बट्टा 5 किया तो 16.2 आ गया। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, वापस लिखेंगे आप लोग। लिखना, आपसे मैंने ये प्रश्न कहा कि भाई प्रेक्षणों 10, 17 चलो थोड़ा ये तो आप लोग कर ही लोगे, दूसरा लिखते हैं। प्रेक्षणों 1, 2, 2, 3, 3, 3, ठीक है। उसके बाद में ये 4, ये 4, ये 4, ये 4, 5 भी 5 बार लिख लेता हूं मैं।
उसके बाद 6 बार लिख लेता हूं। उसके बाद मैंने 7 लिखा, सात बार का माध्य होगा। फटाफट कर लीजिए। इसका माध्य होगा, तो आप लोगों ने इसका माध्य ज्ञात करने के लिए फिर से क्या किया, देखिएगा। इसका माध्य ज्ञात करने के लिए वही फॉर्मूला, माध्य बराबर योग बट्टा संख्या, माध्य बराबर योग बट्टा संख्या, योग बट्टा संख्या। सबका योग किया आप लोगों ने, सबका योग किया, तो जोड़ देते हैं ना। ठीक है, तो सर ये तो हो गया 1, 2 और 2 कितने हो गए सर 4, 3 बार है तो 9, 4 बार है तो 16, 5 बार है तो 25, 6 बार है तो 36 और 7 बार है तो 49। ठीक है, सब 49। इन कब को जोड़ता हूं मैं, देखो 49 और ये 1 50, 36 और ये 4 40, 50 और 40 कितने हो गए 90, 25 और 4 25। ठीक है, ये देखो 16 और 9 25, 25 और 25 50, 50 और 90 कितने हुए 140, तो ये हो गया सर 140। बट्टा में संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और ये 28 संख्या हो गई 28। मुझे बताओ 28 का भाग इसमें दे देना, 28 का भाग इसमें दे देना, कितनी बार जाएगा 5 बार, बस यही इसका आंसर है। 28 का इसमें भाग दे देना, आंसर कितना देगा 5। बताइए कोई प्रॉब्लम्स? बताइए कोई प्रॉब्लम्स? आगे बढ़ें। आपको मैं कहूं कि प्रेक्षणों, आपसे पूछे कि बताओ प्रेक्षणों 5 7 x, प्रेक्षणों 5 7 x 27 16 तथा 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 20 का औसत, ठीक है, प्रेक्षणों 5 7 x 27 16 तथा 20 का औसत 19 है, तो x का मान होगा, तो x का मान होगा। बताइए फटाफट करके।
इसका औसत 19 है, तो बताओ x का मान क्या होगा। सभी ने कर लिया। सबसे पहले तो सर माध्य बराबर वही योग बटा संख्या, अरे यही फॉर्मूला याद रखना है ना, माध्य बराबर योग बटा संख्या। ठीक है, माध्य बराबर योग बटा संख्या। माध्य क्वेश्चंस में दे रखा है क्या, अच्छा औसत शब्द लिख दिया, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, यहाँ आप माध्य शब्द लिख दो भाई, औसत लिखो या फिर माध्य। चलो हम माध्य शब्द पढ़ रहे हैं तो माध्य लिखो, मैं वापस माध्य लिखो या औसत, कोई प्रॉब्लम नहीं। माध्य कितना है सर 19, तो यहाँ लिख दीजिए आप लोग 19। ठीक है, माध्य कितना है 19, तो यहाँ लिख दीजिए 19। योग, इन सब का योग करिए, 5 और 7 12, 5 और 7 12, 12 और 27, 12 और 27 और 2 29 और 10 39, 39 और 10 39 और 10 49, 39 और 10 कितने हो गए 49, 49 और 6 55, 55 और 20 करेंगे तो 75, तो ये हो जाएगा आपका सर 75। और साथ में प्लस का x भी तो है, और बट्टा में संख्या कितनी है 6, संख्या कितनी है सर 6। वापस देख लीजिए, वापस देख लेना, 5 और 7 12, 12 और 27 करेंगे तो 39, 39 और 10 करेंगे तो 49, 49 और 5 करेंगे तो 55, 55 और 20 करेंगे तो 75, और बट्टा में संख्या कितनी है 6, तो 6 19 इंटू 6 करेंगे तो सर 114 हो जाएगा। 19 इंटू 6 कितने होते हैं 114, बराबर में 75 प्लस x हो जाएगा। तो मुझे बताओ x बराबर इसमें से घटा दीजिए, 25 और 14 कितने हो जाएंगे सर 25 और 14 हो जाएंगे आपके 39। कोई प्रॉब्लम्स यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को, कर लोगे ना, अरे यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ना, बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इस पे और प्रश्न बन सकता है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ, आपसे पूछे कि बताओ प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं, आपसे पूछ लिया कि भाई प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य होगा, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य होगा। यदि आप लोगों ने नंबर्स के बारे में पढ़ा है तो नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस इस पे बना सकता है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य होगा, बताओ। ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं भाई, अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब मैं फटाफट प्रश्नों को लिखूंगा। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा। पहले तो ये देखिएगा 10 अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं, प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो आप लोगों से माध्य पूछा है ना, तो सर माध्य लिख दियो। माध्य तो एक ही बता होता है, वो होता है राशियों का योग या प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। मुझे बताओ प्रेक्षणों का योग, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं में सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है सर 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 5, उसके बाद में 7, उसके बाद में 11, फिर 13। ठीक है 13, उसके बाद में आप लोगों ने लिखा 17, उसके बाद में 19, उसके बाद में 23, और फिर आती है 29, और बट्टा में संख्या। ठीक है, बट्टा में संख्या कितनी है सर 10। ठीक है, इन सब का योग करिए। ठीक है, इन सभी का योग करना, और जब इन सब का योग करोगे ना तो वो आएगा सर 129, और बट्टा में 10। मुझे तो याद है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 12.9। ठीक है, मुझे तो ये याद है 10 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, उनका योग भी मुझे पता है कि 129 होता है। अरे ये तो सबको पता है ना कि 10 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। 10 अभाज्य संख्या सर 2 से स्टार्ट होती है, एक नहीं होती है, ध्यान रखना, एक नहीं होती है, ये ध्यान रखना है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य, ठीक है 12.9 होता है। लिख दिया आप सबने। मैं वापस आपसे प्रश्न पूछूं, इसके अंदर कोई ट्रिक तो है नहीं,
आपसे पूछ लिया कि बताओ 30 तथा 50 के मध्य, 30 तथा 50 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं, 30 तथा 50 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का माध्य होगा, सभी अभाज्य संख्याओं का माध्य होगा। तीस और 50 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का माध्य होगा। तीस और 50 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का माध्य होगा। तीस तथा 50 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का माध्य होगा। सबसे पहले तो इन सब का माध्य निकालने के लिए, ठीक है, माध्य बराबर क्या होगा, वही योग बट्टा संख्या, योग बट्टा संख्या, योग बट्टा संख्या। तो मुझे बताओ 30 और 50 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा। 30 और 50 के बीच में ना, तो 30 और 50 के बीच में आता है सबसे पहले 31, उसके बाद में 37, उसके बाद में सर 41, उसके बाद में 43 और उसके बाद में 47। और बट्टा में संख्या कितनी है सर, 5। रख दीजिए सही। इन सब का योग करके भाग दे दीजिए, पहले तो जोड़ दीजिए ना। तो सर ये कितना हुआ, 1 और 7 8, 9 12, 12 और 7 19, 12 और 7 कितने हुए 19। हौसल का कितना लगेगा, 1 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 4 11, 4 15 और 15 और 4 19। तो ये लिख दिया 19 और बट्टा में ये 5। अब मुझे बताओ 5 का पहाड़ा, सब 5 का पहाड़ा 3 बार, 5 का पहाड़ा 3 4 बज गया। 49 के अंदर कितनी बार जाएगा सर भाई, यहाँ से 15 4 बचा 49, 49 के अंदर आप लोग भाग दोगे तो सर 9 बार जाएगा। ठीक है, पीछे कितना बचेगा सर, पीछे 49 4 बचेगा। अब मुझे ये बताओ 40 के अंदर भाग कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो आपका आंसर आएगा 39.8। एक बार वापस देख लेना, हम लोगों ने कैलकुलेशंस तो सही की ना। 3 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 3 कितने हुए 12, 9 और 3 12, 12 और 7 12 और 7 19, 19 का 9, हौसल का 1 हो गया। तो 16 17 18 19। ठीक है, 5 का पहाड़ा सबसे पहले 3 बार गया। 5 का पहाड़ा कितनी बार गया सर, 3 बार गया, 15। पीछे कितने बच गए, पीछे बचे 4। 49 के अंदर जब 5 का पहाड़ा दिया तो 9 बार 45 हो गया। फिर पीछे कितने बच गए सर, इस बार बचे 4 और 40 के अंदर जब भाग देंगे 5 का पहाड़ा तो 8 बार जाएगा। तो 39.8 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्याओं के संदर्भ में भी प्रश्न आप लोगों को ध्यान में रखना है। यदि आप लोगों को अभाज्य संख्याओं के बारे में नॉलेज नहीं है तो ये प्रश्न आप लोग बिल्कुल नहीं कर पाओगे। इसके अंदर कोई ट्रिक नहीं होती भाई, इसके अंदर बिल्कुल कोई ट्रिक नहीं होती है। हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, हमें नंबर पता होना चाहिए, तो ही आप लोग करवाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा, मान लो एग्जामिनर जरूरी थोड़ी है कुछ भी पूछ सकता है। आपसे एग्जामिनर ने ये पूछ लिया कि बताओ 80 तथा 100 के मध्य, आपसे पूछ लिया कि 80 तथा 100 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा। सभी अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा, सभी अभाज्य संख्याओं का माध्य होगा। फटाफट बताओ, सभी अभाज्य संख्याओं का माध्य होगा, बताइए। 80 और 100 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा। 80 और 100 के बीच में पूछा है कि सभी अभाज्य संख्याओं का माध्य होगा। पहले ये पता करो 80 और 100 के बीच में कौन कौन सी माध्य संख्या होती, कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है।
लिख दिया आप सबने। सबसे पहले तो सर वही माध्य, भाई माध्य का मतलब योग बटा संख्या, माध्य का मतलब योग बटा संख्या, योग बटा संख्या। 80 और 100 के बीच में, 80 के बाद में सबसे पहले 83 आता सर, 84, 85, 86, 87, 88, 89 आता है। 91 नहीं, 92 नहीं, 93 नहीं, 94 नहीं, 95 नहीं, 96 नहीं, 97 होता है। और बट्टा में संख्या कितनी है सर? 3। यही होता ना 81 नहीं होते, 82 नहीं, 83, 84, 85, 86, 87 नहीं, 8 और 7 15, 3 का भाग जाता है ना, 29 का जाता है 87 में, 88 नहीं 89, फिर 91 नहीं, 91 13 का भाग जाता है 97, बट्टा में 3। इन सब का योग करके आप 3 का भाग दे दो। देखिएगा कितना हुआ, देखो 3 और 7 10, 10 और 9 19, हौसल का 1, 27 में से 1 गया 28, और बट्टा में ये 3। अब 3 का पहाड़ा देना भाई, 3 का पहाड़ा इसमें 9 बार जाएगा सर, 27 पीछे 1 बच जाएगा, 19 के अंदर 6 बार जाएगा। एक सेकंड, ये तो सर 10 और 19 हो गया, 19 का 9, हौसल का 1, 9 इंटू 3 27, 27 में से 1 घटाओ 28, ठीक है। 3 का पहाड़ा 9 बार, पीछे बच गया 1, ठीक है, पीछे कितना बच गया 1। यहां पर आपके 19 में 6 बार, 18 पीछे 1 बच गया, 10 में 3 बार, तो लगभग ये आएगा क्या 96.33। इसका एवरेज यही आएगा क्या? ये मैंने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया, ऐसे कैसे हुआ? 27, अरे सॉरी, जोड़ा कैसे, एक कम करना था ना, गलत है, सॉरी गलत है ये, अरे गलत, टोटल गलत कर दिया। ये तो ठीक है, उसके बाद मैंने 9 या 27 किया, एक कम करना है तो 26 होगा, जोड़ना नहीं था, एक कम करना था 3, गलत है, क्योंकि एवरेज इसके आसपास कैसे होगा, एवरेज तो 90 के समथिंग समथिंग होगा, तो इसमें 3 का पहाड़ा बोलेंगे तो 8 बार ही होगा, 3 का पहाड़ा इसमें 8 बार बोलेंगे, 24 पीछे बचेंगे 2, पीछे बचेंगे 2, 29 के अंदर 2, 29 के अंदर 7 बार जाएगा, पीछे 2 बचेगा, तो ये सर ये आएगा, ठीक है, 87.66 समथिंग आएगा। ठीक है, कर लोगे, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आप लोगों को मैंने 5 फॉर्मूले लिखवाए थे, याद करिए, मैंने आप लोगों को 5 फॉर्मूले लिखवाए थे, ठीक है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n वर्ग संख्याओं का योग, उनके घनों का योग, इस वाले क्वेश्चंस फॉर्मूले लिखवाए थे, उन पे बात करते हैं। तो लिखेंगे फटाफट, ये मैंने सब पहले पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं अब आप लोगों को नहीं आता है तो आपकी गलती है भाई। प्रथम मैं आपसे पूछूं कि बताओ, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं, फटाफट क्वेश्चंस लिखते जाएंगे। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। अब देखो सर, माध्य क्या होता है? पहले तो माध्य का मतलब योग बटा संख्या होता है, तो माध्य बराबर योग बटा संख्या होता है। तो सबसे पहले तो आपको योग आना चाहिए। प्रथम, ये जिनको नहीं पता है, हालांकि मैंने लिखवा रखा हूं, यदि आपने नंबर्स के बारे में पढ़ा है, नंबर सिस्टम मैंने जो पढ़ाया उसमें प्रथम n प्राकृत संख्याओं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग n+1/2, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? n+1/2 होता है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग n+1/2 होता है।
प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग जो होता है वो n+1/2 होता है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जो योग होता है वो n+1/2 होता है। अच्छा, योग जो होता है तो मुझे बताओ, हमारे पास में जो माध्य पूछा है, माध्य का फॉर्मूला योग बटा संख्या। माध्य का फॉर्मूला तो योग बटा संख्या होता है ना, ठीक है, योग बटा संख्या। योग किसका? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। योग का फॉर्मूला ये रहा, n+1/2 बट्टा में ये वापस संख्या लिख दिया मैंने, ठीक है, n+1/2। n कितना है? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य, ठीक है। n मतलब जितनी संख्या, कितनी संख्या है सर? 20 है, तो यहां रख दो 20। 20 में एक जोड़ो 21 और बट्टा में ये 2 और बट्टा में संख्या सर 20 है, तो यहां पर रख दीजिए 20, ठीक है, यहां पर लिख दिया मैंने 20। इस 20 से ये 20 कट गया, इस 20 से ये 20 कट गया, मतलब बताओ 21/2 कितना होता है सर? 21/2 10.5 होता है। बस यही इस प्रश्न का आंसर है। लिख दिया आप सबने? आपसे ये प्रश्न पूछूं, आपसे मैं पूछूं कि बताओ प्रथम प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं, चलो 20 की जगह चेंज कर देता हूं, ये लो, प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं, प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का माध्य होगा। बताओ प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का। ये देखो मैं इसमें फटाफट कराऊंगा, इसमें मैं टाइम नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाऊंगा? क्योंकि ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रथम 30 वर्गों का पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग n+1 2n+1 अपॉन में 6। आपके पास फॉर्मूला पड़ा है, करके बता दो। बताओ वर्गों का योग माध्य बताओ। अरे कैलकुलेशंस तो करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो सर माध्य का फॉर्मूला लगाऊंगा। माध्य का फॉर्मूला योग बटा संख्या, योग बटा संख्या, योग योग सर फॉर्मूला n+1/2, तो ये n+1 2n+1 अपॉन में 6, ये लिखा ना मैंने, ठीक है, बट्टा में ये संख्या। चलो यहाँ पर n कितनी संख्या है? 30, तो यहाँ रख दो 30, एक जोड़ो 31, डबल करो 60 और एक जोड़िए 61, बट्टा में 6 और बट्टा में ये 30, तो यहाँ पर रख देते हैं 30। 30 से तो ये 30 कट जाएगा, 30 से ये 30 कट जाएगा। अब आप लोग कैलकुलेशंस करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो सर ये तो 1, ये 9 6 3, ठीक है,
और चैत्री 18 बट्टा में 6, 6 का भाग इसमें 3 बार, फिर 9 में 1 बार, फिर 31 में 5 बार, फिर वापस 1 बार, फिर वापस 6 बार। तो ये समथिंग आ जाएगा आपका 315.16 समथिंग। बताइए कोई प्रॉब्लम्स? तो ये वाले क्वेश्चंस भी अपने को ध्यान में रखना है। वापस लिखें, ये लो, ये लिखा प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का माध्य होगा। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का माध्य होगा। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का माध्य होगा। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का माध्य होगा। सबसे पहले तो घनों का योग बताओ। प्रथम n, मैं देखो ये लिखवा रखा हूं, आपने अपना रजिस्टर देखना। प्रथम n प्राकृत संख्याओं, देखो ये सब चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस करने पे ही ध्यान दे रहा हूं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, n, n+1/2, ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। n+1/2 का होल स्क्वायर, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। सबसे पहले आप लोगों के पास में फॉर्मूला आ गया, तो माध्य बराबर क्या होता है? योग बटा संख्या। माध्य बराबर योग बटा संख्या। माध्य बराबर योग बटा संख्या। माध्य कितना है सर? माध्य योग बटा संख्या, योग कितना है? n+1/2 का होल स्क्वायर बट्टा में ये संख्या n कितनी संख्या है? 10, तो रख दो यहां पर 10, 10 में 1 जोड़ो 11 और बट्टा में 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर और बट्टा में ये संख्या। संख्या कितनी है सर? 10, तो यहां रख दो 10। 2 का पहाड़ा इसमें 5 बार, 5 × 11 55, तो मैंने रख दिया 55 का होल स्क्वायर और बट्टा में ये 10। 55 का स्क्वायर सर, 55 का स्क्वायर 3025, 3025 और बट्टा में ये 10, तो मुझे बताओ अपना आंसर कितना आ जाएगा सर? 302.5, 302.5 आ जाएगा। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का माध्य था, ठीक है, तो ये याद रखिए n+1/2 का होल स्क्वायर होता है। कोई प्रॉब्लम्स? ये लिखा प्रथम 50 समप्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम 50 समप्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। सबसे पहले फॉर्मूला, प्रथम n
समप्राकृत संख्याओं का योग। दैट इज n प्लस 1। प्रथम n समप्राकृत संख्याओं का योग जो इवन नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, सम मतलब इवन, अरे भाई सम का मतलब इवन होता है, इवन नेचुरल नंबर्स का टोटल्स, ठीक है, n प्लस 1 होता है। तो यहां पर हमें माध्य चाहिए ना, तो सर माध्य बराबर योग बटा संख्या, माध्य बराबर योग बटा संख्या, योग बटा संख्या, योग का फॉर्मूला n प्लस 1, तो रखो n प्लस 1 बट्टा में ये संख्या, n कितना है सर, n कितना है 50 है, तो रख दो 50, एक जोड़ो 51 और बट्टा में संख्या भी 50, तो 50 से ये 50 कट गया, बताओ आंसर कितना देगा 51। लिख दिया आप सबने। नेक्स्ट देखो, प्रथम 50 विषम प्राकृत संख्याओं, विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा सबसे पहले फॉर्मूला, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग n स्क्वायर। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n स्क्वायर। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का विषम जो होता है वो फॉर्मूला होता है ये। बताओ माध्य का फॉर्मूला, माध्य बराबर योग बटा संख्या, माध्य बराबर योग बटा संख्या, योग संख्या n स्क्वायर, तो यहां रख दो n स्क्वायर, बट्टा में संख्या, ये लो संख्या, n का मान 50, तो ये रख दो 50 इंटू 50, बट्टा में संख्या 50, 50 से 50 कट गया, आंसर 50। बताओ, तो हमने अभी जो पढ़ा ना वो सब में एक ही चीज पढ़ी है। देखो अभी तक जो हमने पढ़ा है बहुत बेसिक चीज है, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि केंद्रीय प्रवृत्ति में क्या होता है। एक तो गणितीय माध्य होता है, एक स्थिति माध्य। गणितीय माध्य में समांतर, गुणोत्तर, हत में, स्थिति में माध्य का माध्य, ठीक है। हमारे ये कोर्स में नहीं, हम समांतर माध्य पढ़ रहे थे। समांतर माध्य का को मीन बोलते हैं या औसत बोलते हैं, एवरेज। माध्य मतलब प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ डाटास बटा नंबर ऑफ डाटा। जैसे ये था, इसका माध्य चाहिए, इन सबको जोड़कर 5 का भाग देना था, इन सबको जोड़कर 5 का भाग देना था। इस वाले क्वेश्चंस में इन सबको जोड़कर 28 का भाग देना था, ठीक है, संख्या 28 है। इस वाले क्वेश्चंस में इन सबको जोड़कर माध्य 19 था तो 19 रख दिया, बाकी इन सबको जोड़कर x का मान आ गया था हमारे पास में, ठीक है। इस वाले क्वेश्चंस में अभी ये जो क्वेश्चंस के थे, ये क्वेश्चंस ट्रिक नहीं है, इन क्वेश्चंस में ट्रिक नहीं है। अभाज्य संख्या में कोई ट्रिक नहीं होता है। अभाज्य संख्या तो हमें जोड़ के गिन के ही लिखना पड़ेगा। प्रथम 10 पूछा है तो ये 10 अभाज्य संख्या लिखी थी, हमने 10 का भाग दे दिया था, ठीक है। उसके बाद में आपसे 30 और 50 के बीच में ये होती हैं, 5 हुई तो 5 का भाग दे दिया, गिन के ही लिखना पड़ेगा। नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे। 100 और 80 के बीच में था तो ये सभी थी, इसको जोड़कर भाग देना था,
ठीक है। उसके बाद में ये जो हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस किए, पांचों फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस है, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछे प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो मैंने जब आपकी पहली क्लासें हुई थी ना, स्टार्ट में जब अपन लोगों ने नंबर सिस्टम देखा था, तो उस नंबर सिस्टम में ये फॉर्मूले लिखवाए थे, इन पे हम लोगों ने क्वेश्चंस भी किए थे। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग पूछे तो n प्लस 1/2, माध्य पूछे तो पहले योग निकाल दो, n प्लस 1/2 बट्टा में संख्या n कितनी है, 20 है, तो 20 रख दिया, 20 × 21/2, इस 20 से इस 20 कट गया, 2 का पाड़ा इस पे दिया, 10.5 आ गया। ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में दूसरा क्या था, वर्गों का माध्य पूछा है। प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का माध्य, तो पहले वर्गों का योग n प्लस 1 2n प्लस 1/6 था, तो ठीक है, n प्लस 1 2n प्लस 1/6 बट्टा में संख्या n कितनी है, 30, तो ये रखा देखो 30, 30 में एक जोड़ा 31, 30 का डबल 60, 60 में एक जोड़ा 61, बट्टा में संख्या है। ठीक है, बट्टा संख्या 30, 30 से 30 कट गया, इन दोनों का गुणा किया, 1 × 1 और ये 6 और ये 3, 6 और 3 कितने हुए, 9, और 6 × 3 18, इसमें जब 6 का भाग दिया तो 315.16 समथिंग आ गया। उसके बाद में यहां पर देखा तो सर घनों का माध्य पूछा, तो घनों का माध्य के लिए हमें घनों का योग पता होना चाहिए, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे, याद नहीं है फॉर्मूला तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। माध्य योग बट्टा संख्या n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बट्टा में संख्या, n का मान यहां रखा, अपने कैलकुलेशंस की अपना आंसर आ गया। ठीक है। उसके बाद में ये था सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग का माध्य पूछा है, तो पहले योग n प्लस 1, भाई माध्य का मतलब योग बटा संख्या, पहले योग का फॉर्मूला बटा संख्या, तो ये आ गया। वैसे जितनी सम संख्या होती है ना, उसमें एक जोड़ दो, वही आंसर होता है, और विषम संख्या में जितनी संख्या होती है वही उसका आंसर होता है। ठीक है। तो ये हम लोगों ने 5 फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस किए हैं। कुल मिला के जो औसत में हम लोग पढ़ते हैं वही इसके अंदर हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो इस क्लास को आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो बाकी अपन लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही देखते हैं। थैंक यू सो मच।